तो अभी रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था, ऑडिसी का वीडियो मैंने शूट कर लिया था, वो एडिट कर रहा था। तो एक मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है। भाई मैं इतना एक्साइटमेंट से चिल्लाया हूँ ना कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको तो लगा कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। जहाँ पर भाई प्लीज़ मोनेटाइज कर दो यार, अगर मतलब तुमको ये वीडियो ऐसे अच्छी लगती है तो प्लीज़ बस कमेंट कर दिया करो यार। सब्सक्राइब लाइक ना करो फिर भी चलता है, लेकिन मैं कमेंट कर दिया करो, मेरे को कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, अब जहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो ये है कि जो हो रहा है हमारे इंडिया में, तुम सबको पता ही है अभी क्या हो चल रहा है दिल्ली में। तो भाई बस रूठना मत प्लीज़, एंड या कुछ ना कुछ कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा यार, इतना तो भरोसा रखना ही है। एंड या अब चलते हैं वीडियो पे। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ये चीज़ हमें दिखाया जाता है कि जेवियर्स यूनिवर्सिटी का बैच दिखाया जाता है। यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्स-मैन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन ऐसा हमें MCU में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन के साथ क्या हुआ वो ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पर बस हमें ये समझ सकते हैं कि एक्समैन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन हमें डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में एक चीज़ बता दिया गया था कि एक्समैन पे पर कुछ तो हमला हुआ था, कि जिस वुल्वरिन का वेरिएंट को डेडपूल लेके आया था अपने साथ में, वो वेरिएंट का तो मतलब उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, जहाँ पर एक्समैन के बहुत सारे मेंबर्स मर चुके थे। जब वही वुल्वरिन और डेडपूल जब अपना पूरा जो मूवी ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लोग वही सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें वहाँ पे यही दिखाया जाता है कि जो गैम्बिट होता है वो अभी वो मौका लेके निकल जाता है। तो यहाँ पर शायद वही सीन को कनेक्ट किया गया होगा कि गैम्बिट अब यहाँ पर ये नॉर्मल मेन टाइमलाइन में आ गया होगा। जैसे ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक्समैन काफ़ी ज़्यादा कुछ झेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही वही साइड में भी वो लोग कोई जंग से ख़त्म हो ही चुके हैं, अब वो लोग रेस्ट कर ही रहे हैं, उससे रिकवर कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो चार्ल्स जेवियर होता है वही खंडर में बैठ के यहाँ पर ही इंकर्जन ऑफ टाइम को देख रहे होते हैं, जहाँ पीछे एक मोनोलॉग चल रहा होता है। जहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब देखी थी ये ट्रेलर, तब मेरे को समझ भी नहीं आया था कि ये मोनोलॉग बात कौन कर रहा है। जब मैंने पूरा ट्रेलर देख लिया मेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बात कर रहा है। फिर मेरे को समझ में आया कि ये आवाज़ तो बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे को और कोई कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं लगता। तब मेरे को समझ में, ओह भाई साहब, ये हो सकता है खुद डॉक्टर डूम की ही आवाज़ हो। यहाँ पर मे बी वो लैटवेरियन एक्सेंट हो सकती है वो होगी, और यहाँ पर ही भाई डॉक्टर डूम यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर ही मेरे को एक चीज़ समझ में आया है कि डीजे यहाँ पर ही कुछ अलग ही टाइप का कुछ एक्सेंट में इंग्लिश में बोल लेते हैं, जो कि मेरे को समझ में नहीं है कि कैसे उन्होंने पुल ऑफ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टॉम हॉलैंड से तो इंग्लिश नॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं हो पा रही है। फिर यहाँ पर हमें एवेंजर्स टावर्स का न्यू टावर दिखाया जाता है भाई, और मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, मेरे को पहले वाले एवेंजर का जो लोगो था वो ज़्यादा अच्छा लगा था। ये एवेंजर टावर का जो लोगो है वो थोड़ा सा अजीब लगा, बट दैट्स योर ओपिनियन, दैट्स माय ओपिनियन। तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा अलग हो। खैर, यहाँ पर जो टावर दिखाया जाता है तो यहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है फैंटास्टिक फोर का, और यहाँ पर उसके साथ थॉर भी होता है। एज यहाँ पर ही फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के जो लास्ट क्रेडिट सीन, अगर तुमको याद होगा, तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो डॉक्टर डूम होता है वो फ्रैंकलिन के साथ खेल रहा होता है। एज तुम्हें यहाँ पर पता ही होगा, तो अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो तो तुमको ये पता ही होगा कि फ्रैंकलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट इन द होल MCU। मेरे को यहीं पर लगता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर को मैनिपुलेट करना चाहेगा और खुद ही यूज़ करेगा। दैट्स वाई जहाँ पे ट्रेलर के आगे में हम ये देख सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि फ्रैंकलिन को उसने अगवा कर ही लिया है, और इसीलिए फैंटास्टिक फोर आई है हेल्प मांगने के लिए। एज आ पर ही अर्थ भी बच जाएगा और उनका बेटा भी उनको मिल ही जाएगा। और हमें ये तो पता है कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा गांडू कैरेक्टर है, और उसके बाद क्या लड़ाई होगी, मेनली ये पावर वाली लड़ाई है। तो यह देखते हैं और फिर क्या होगा। फिर यहाँ पर दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर सबको एकजुट करता है। यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की भी टीम होती है, न्यू एवेंजर्स की भी टीम होती है, और यहाँ पर ओल्ड एवेंजर्स की भी टीम होती है। बट मोस्टली कि यहाँ पर ही PJ ने भी यही पॉइंट आउट किया है, अब मेरे को भी यही लग रहा है कि यहाँ पर ही जो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्या बोलूँ यार, पावरफुल कैरेक्टर इन MCU जो अभी न्यू एवेंजर्स में है, और वो है सेंट्री।
यहाँ पर इस सेंट्री को दिखाया नहीं गया है। मे बी यहाँ पर इस सेंट्री को पहले से ही उन लोग ने कर दिया होगा शूट, और फिर स्क्रिप्ट में सेंट्री का काम कहीं और होगा हो तो उनको फिर एआई से हटा भी दिया होगा, क्योंकि मार्वल को भरोसा नहीं, ये लोग एआई भी बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल। और फिर थॉर यहाँ पर ओल्ड एवेंजर्स का थोड़ा सा गीत गाता है कि यहाँ पर ओल्ड एवेंजर्स जो थे वो तो थैनोस से लड़ते लड़ते ही मर गए, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बड़ी पावर आ चुकी है, अब हमें उनसे फाइट करनी पड़ेगी। एज यहाँ पर ओल्ड एवेंजर्स थे वो तो और ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन हम यहाँ पर वीक है, लेकिन यहाँ पर सेंट्री नहीं है। मे बी दैट्स वाई इट्स वीक। बहुत ज़्यादा कनेक्शन से चल रही है, मेरे को ये अच्छी लग रही है कि यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को ध्यान से लिखा गया है, ऐसे थूक मार के बस फेंक नहीं दी गई स्क्रिप्ट को। और फिर भाई साहब थॉर का पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक 2 उंगली से रोक देता है डॉक्टर। भाई साहब तुम मानो भाई, जो थैनोस था वो 6 इन्फिनिटी स्टोन लेके भी थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर का पावर झेल नहीं पाया था, यहाँ पर 2 इंग्लिश उसको रोक दिया। माय गॉड, मतलब तुम समझ सकते हो कि डॉक्टर डूम ने कितना ज़्यादा पावर पहले से मतलब जमा के रख लिया अपने पास। भाई साहब डॉक्टर डूम इज ऑल ऑफ आर्मिंग इन दिस ट्रेलर, जहाँ में शैंग-ची और गैम्बिट का भी फाइट दिखाया जाता है बाय वन ऑफ माई 2 फेवरेट कैरेक्टर्स। शैंग-ची मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, एंड गैम्बिट मार्वल राइवल प्लेयर्स अगर कोई होंगे तो उनको पता होगा, गैम्बिट द मेन हीलर डूड। तो गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट, दैट फाइट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छी लगेगी वो फाइट। और फिर भाई साहब ओ माय गॉड भाई, फिर आता है मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर अब नाउ इन MCU, और वो है लोकी। यहाँ पर लोकी फिर से वो टीवी का कार्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसे यहाँ पर ये जो लोकी का सीज़न 2 में एंड में दिखाया गया था कि लोकी सभी टाइमलाइन को धर के वो कंट्रोल कर रहा है, तो मे भी यहाँ पर हो सकता है कि लोकी वो रियल लोकी ना हो के लोकी का एक क्लोन हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी होगा, लेकिन इतना तो है कि भाई ब्रोमैंस ज़रूर होने वाला है, भाई का मिलाव ज़रूर होगा, और भाई वो देखने लायक होने वाला है। आई नो कि भाई पूरा थिएटर चिल्लाएगा। बस फिर हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मतलब ये हो सकता है कि अब सब धीरे धीरे सब एक दूसरे को एकजुट कर रहे हैं, सब एक टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो फैंटास्टिक फोर की कुछ टीम होती है, और यहाँ पर जो ओल्ड एवेंजर्स होते हैं वो लोग जाते हैं शूरी के साथ मिलने के लिए, और शूरी के साथ अपना टीम बना लेते हैं। दूसरे यहाँ सीन में हम देखते हैं कि दूसरे फेब 4 की टीम्स होती है, और जो न्यू एवेंजर की टीम होती है वो लोग म्यूटेंट्स के साथ अपना टीम बनाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को कि म्यूटेंट्स एज यहाँ पर दिखाया, स्टार्टिंग में दिखा दे क्या कि म्यूटेंट्स हो सकता है कुछ बहुत ही बड़े ट्रेजेडी से गुजर के अब आए हैं, तो यहाँ पर वो लोग अब किसी के साथ तो देने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि म्यूटेंट साथ तो ज़रूर देंगे, लेकिन कैसे देंगे वही चीज़ दिखाया गया है, जो कि मेरे को अच्छा लग रही कि क्यों स्क्रिप्ट ट्रेलर ही दिखा दिया गया है। स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा मल्टी लेयर्ड होने वाली स्टोरी के लिए, तो अच्छी लगी। लेकिन मैंने जब जो भी स्क्रिप्टिंग कर ही रहा था ये वीडियो के लिए, तब मैंने देखा था कि डूम्सडे का जो टाइम मतलब रन टाइम है वो 2 आवर 45 मिनट्स का है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 2 आवर 45 मिनट्स में इतना सारा टाइमलाइन, इतना सारी मतलब इतनी सारी लेयर, फिर ऊपर से डूम्सडे का भी मतलब डॉक्टर डूम का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, फिर मतलब कैसे ये लोग करेंगे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 आवर 40 मिनट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम ही लगा था। कम से कम 3.5 घंटे की मूवी होती तो फिर भी मैं समझ पाता हूँ, लेकिन ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। फिर जब सब लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते तो भाई साहब सब स्टार्ट मतलब ब्लू ऑरा फार्मिंग जैसा हेड हिलाते हैं अपना, और सब रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और फिर यहाँ पर ही साइक्लॉप्स का भी सीन आ जाता है। माय गॉड, मतलब पूरे ट्रेलर में ना अगर कोई मतलब वॉलपेपर बनाने वाला कोई सीन है ना तो वो साइक्लॉप्स का लगा मेरे को। फिर साइक्लॉप्स का सीन तो ठीक है फिर आ जाता है। फिर मेरे को मोस्टली लगता है कि यहाँ पर जो नेमर और सू स्ट्रॉम का जो भी भाई टाका भिड़ेगा, यहाँ पर ही शायद मेरे ख्याल से उसी की वजह से यहाँ पर डूम को पता चल जाता है कि यहाँ पर ही सू इज़ नॉट फेथफुल, और मे बी इसी की वजह से यहाँ पर ही वो फ्रैंकलिन को उठा लेता है, एज यहाँ पर ही सू बिजी होगी विथ नेमर, और इसी की वजह से फ्रैंकलिन उठा लेगा। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, अब देखते हैं फिल्म में। जहाँ पर ही एंड सीन में आ जाते हैं हम, तो भाई साहब यहाँ पर ही थोड़ा घबराता है कि यहाँ पर ही भाई साहब कैप आ गया। ओह माय गॉड, कैप्टन अमेरिका यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कैप को टेस्ट भी करता है कि ये मेरा रियल कैप्टन अमेरिका है कि नहीं, अपने म्योनिर के साथ। और म्योनिर भाई फिर इसके बाद क्या ही होता है, एंड यहाँ पर फिर डूम्सडे खत्म हो जाता है।
दैट्स ऑल फॉर द ट्रेलर। जहाँ पर ही एक चीज़ मेरे को मतलब मैं जब देख ही रहा था रेडिट खोल के, तो यहाँ पर ये ऑडियंस को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा VFX काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट लग रही है। यहाँ पर कुछ कुछ सीन्स ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल अनकम्प्लीट लग रही है। तो मे बी यहाँ पर यही हो सकता है, ये ट्रेलर जो है, बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी ज़्यादा महीने पुराने ट्रेलर है जिनको अब ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, अब इन्होंने लॉन्च किया है। मे बी ये हो सकता है कि जितना भी अनकम्प्लीट सीन लग रहा है वो अब उन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा। यहाँ पर एक बात और उठ के आती है कि रूसो ब्रदर्स जो होते हैं वो यहाँ पर फेमस है ये काम करने के लिए कि यहाँ पर जो भी ट्रेलर में जो सीन वो लोग दिखा देंगे वो सीन फिल्म में होती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि तुम कुछ सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे ट्रेलर देख के और यहाँ पर वो मूवी में होगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर से समझ लेना। एंड यह आप देखते हैं यार, क्योंकि मूवी रिलीज़ होने के लिए कितना शायद अब 4 महीने बचे हैं, मुश्किल से 4 महीने बचे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर इन्होंने ड्रॉप किया है। तो मेरे ख्याल से अब फिर यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो लास्ट सीन होने वाला है पोस्ट क्रेडिट सीन, उसमें तो और भी कुछ दिखाएंगे। तो फिर देखते भाई, अब ये लोग अब शायद हाइप बिल्ड इसी से करेंगे। स्पाइडरमैन तो अब आने ही वाली है, फिर उसके बाद शायद कॉमिक कॉन, फिर D23 भी हो जाएगा। और देखते जैसे जैसे माल आते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहूँगा मैं। एंड या अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को एंड या गुड बाय।